नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी रोज़ाना महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पोस्ट किया जाता है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज वहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइज़र के क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं टेलीग्राम में। तो चलिए आज के दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और आज हम जो क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, जो कृषि पर्यवेक्षक की जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। खजूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? दोस्तों अगर बात करें खजूर का वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? फिनिक्स डैक्टाइलाफेरा होता है। क्या होता है? फिनिक्स डैक्टाइलाफेरा खजूर का वानस्पतिक नाम होता है। और सीडियम गुआजा होता है वो किसका होता है? अमरूद का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। इसको यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटीज लेयरिंग या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास कंपाउंड, एयर लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग और निम्न में से कोई नहीं। तो एयर लेयरिंग होती है उसे ही यानी कि चाइनीज लेयरिंग कहा जाता है, पोर्ट लेयरिंग कहा जाता है, मार्कोटीज या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी? एयर लेयरिंग को, यानी वायु दाब विधि होती है उसको ही इन सभी नामों के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोदांती या गमोसिस किस फल से संबंधित है? यानी कि गोदांती रोग है या गमोसिस रोग है, उसका संबंध कौन से फल से है? पहला ऑप्शन है आम, नींबू वर्गीय फल, बेल और पपीता। तो गोदांती या गमोसिस रोग है ये मुख्य रूप से कौन सी फसल में लगता है? नींबू वर्गीय जो सीट्रस क्रॉप्स होती है उनमें लगता है। सीट्रस यानी कि नींबू वर्गीय जो फल की फसलें होती है उन सभी के अंदर लगता है दोस्तों। तो इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। शुगर बेबी किस फल की प्रजाति है? यानी कि शुगर बेबी है वो किस की वैरायटी है? तो अगर बात करें शुगर बेबी है वो किसकी वैरायटी है? तरबूज की वैरायटी है। तो याद रखना है तरबूज की एक शुगर बेबी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, यह पौधों की संधाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पक्षियों या डोम्स जैसे सजावटी आकार में दिया जाता है। यानी कि पौधों को जानवरों, पक्षियों या डोम्स जैसे सजावटी आकार दिया जाता है। तो ये कौन सी है? तो ये कौन सी है? टोपेरी होता है इसमें, यानी कि अलग अलग जैसे क्या है, हाथी बना दिया जाता है या कुछ और भी जानवर, कोई भी जानवर या पक्षियों के जैसा सजा दिया जाता है। तो उस कला को हम क्या कहते हैं? टोपेरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? निम्न में से कौन सा फल है जो सूखा प्रतिरोधी है? हमारे पास ऑप्शन है अनार, अमरूद, अंगूर और आम। तो इनमें से सूखा प्रतिरोधी जो फल है वो कौन सा है? अनार है। क्वेश्चन नंबर 7, जेम में साधारणतः टीएसएस प्रतिशत होता है। टीएसएस प्रतिशत की बात करें तो जेम में कितना होता है? 6.8.5 यानी कि 68.5% होता है। ठीक है। अब बात करें टीएसएस का मतलब क्या होता है। टीएसएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, टोटल सॉलिड सो अगर बात करें तो ये टीएसएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी कि कुल घुलनशील ठोस। टीएसएस की फुल फॉर्म होती है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी कि कुल घुलनशील ठोस की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 68.5% होती है जेम के अंदर। क्वेश्चन नंबर, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी लिकोरिस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मुलेठी के नाम से जाना जाता है। मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है लिकोरिस को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, यानी कि इसका मतलब ये पूछने का चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा फल है जिसका यानी कि जो मूल स्थान है या ओरिजिन प्लेस है वो भारत है। तो अगर बात करें पपीता, सेब और बेर में से, तो इनमें से बेर है जिसका यानी कि ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भंडारण के दौरान प्याज फुटान को रोकने के लिए, यानी कि प्याज भंडार अपने जब क्या करते हैं, ओनियन का स्टोरेज करते हैं, उस समय क्या हो जाता है? उसमें बढ़वार शुरू हो जाती है, यानी कि उसका जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग किया जाता है? मैलिक हाइड्रोजाइड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और साइकोसिल। तो अगर बात करें तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है? मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको एमएच के नाम से भी जानते हैं। मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज़ किया जाता है प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक आप सभी को पता है कौन सा है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 12, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? यानी कि वाइटिस विनिफेरा है वो किस फल का नाम है? अंगूर का है। ठीक है। उसके अलावा आपको पता है अमरूद का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? सीडियम गुआजावा होता है। अंगूर का वाइटिस विनिफेरा होता है। ठीक है। तो ये आपको यानी कि इनके बॉटनिकल नेम है वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान तथा कुफरी अलंकार किसकी किस्में है? तो कुफरी वाली ज़्यादातर किस्में होती है वो किसकी होती है? आलू की होती है। तो ये आलू की किस्में हैं। कुफरी पुखराज है, कुफरी शीतमान है तथा कुफरी अलंकार, ये सारी किस्में किसकी है? आलू की है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किस फसल की एक किस्म है? गांठ गोभी, फूल गोभी, लेट्यूस, पत्ता गोभी। तो यानी कि प्राइड ऑफ इंडिया है वो किसकी? कैबेज यानी पत्ता गोभी की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 15, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है यानी कि इसका मतलब है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। कौन सा है? डाइमिथोट, क्विनोलफास, क्लोरीफास, मेलाथियान। तो डाइमिथोट होता है वो एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 16, जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक ने वर्ष 1926 में की थी। तो किसने की थी? कुरोसावा ने। तो इसकी यानी कि कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में जिब्रेलिन की खोज की थी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? मृदा, स्पेनर घास, पेलाइट और उपयुक्त सभी। तो नर्सरी में पौधे लगाने के लिए ये सभी उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है? यानी कि पुष्कर है वो किसकी खेती के लिए जाना जाता है? गुलाब, खजूर, टमाटर और गुलदाउदी। तो पुष्कर है वो गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। पुष्कर अजमेर में, ये तो आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सिंचाई की यह प्रणाली पौधों को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। चेक बेसिन पर सिंचाई प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। तो यानी कि उपयोग के आधार पर जितना यानी पानी की आपूर्ति करने की जो विधि है वो कौन सी हो जाएगी? बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली विधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आमतौर पर खालिस्तान प्रतिशत पैक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है। तो पैक्टिन की मात्रा है वो 0.5 से लेकर अगर 1.0 के बीच में होती है तो यानी कि वो क्या है? जेली बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।